भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। कहा, यह योजना लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है आशा की किरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का किया शुभारंभ। विभिन्न योजनाओं में आवास से वंचित परिवारों को मिलेगा लाभ। भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता एशिया कप क्रिकेट का खिताब। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। इंदौर और उज्जैन के सभी स्कूलों में घोषित किया अवकाश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के यशोभूमि स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए। उन्होंने कहा, इन कारीगरों को हर तरह से सपोर्ट किया जाए। मध्य प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि भारत युवाओं का देश है और पीएम विश्वकर्मा योजना युवाओं को अपने हुनर को निखार कर रोजगार देने की महत्वपूर्ण योजना है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में जिस वर्ग को कभी महत्व नहीं दिया गया, उस वर्ग को देश ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर उजागर करने की यह विशाल योजना है। वहीं इंदौर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने हिस्सा लिया और पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस योजना का उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। केंद्र सरकार इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया। विभिन्न योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छोटे परिवारों को इस योजना के अंतर्गत पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। भोपाल में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज एक नई क्रांति का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि कोई भी टूटी फूटी झोंपड़ी में ना रहे, छोटा ही सही सबका अपना पक्का मकान हो। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में 4,75,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत ऐसे परिवार शामिल होंगे जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस ऐप पोर्टल पर स्वतः रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसे परिवार जो भारत सरकार के MIS पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं। ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं है तथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना से संबंधित आवेदन फॉर्म जनपद पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राम पंचायत द्वारा 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। भारत में प्रोजेक्ट चीता के कार्यान्वयन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव CP गोयल ने कहा कि प्रोजेक्ट चीता का कार्यान्वयन वन्य जीवन और स्थानीय समुदायों दोनों के लिए ही लाभकारी है।
प्रोजेक्ट चीता पहला अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण कार्यक्रम है। पिछले वर्ष भारत सरकार ने नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते और दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते भारत लाने के लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। परियोजना की सफलता के बारे में प्रोजेक्ट चीता के प्रमुख एसपी यादव ने कहा कि 1 वर्ष के बाद प्रोजेक्ट चीता कई मायनों में सफल रहा, जो कि वन्य जीवन के संरक्षण की दृष्टि से देश के लिए बहुत उत्साहजनक है। भारत ने क्रिकेट की एशिया कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। कल कोलंबो में हुए फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। 51 रनों के विजय लक्ष्य का हासिल करते हुए भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने जरूरी लक्ष्य महज 6.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम 15.2 ओवर में महज 50 रन पर ढेर हो गई। श्रीलंका की ओर से केवल क्वाल मेंडिस और दुसान हेमंथा ही दोहरे अंक में स्कोर बना सके। मोहम्मद सिराज ने श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करते हुए 6 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने 3 और जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट लिया। भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 2 दिन से जारी भारी बारिश की वजह से नर्मदा, शिप्रा, चंबल, काली सिंध समेत सभी छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ गई हैं। बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा सागर, यशवंत सागर बांध के गेट खोलकर शनिवार को पानी छोड़ा गया। प्रदेश के कई स्थानों में कल भी बारिश का दौर जारी रहा। इंदौर में अब तक 49 इंच से अधिक वर्षा हो चुकी है। यह औसत से अधिक है। इंदौर और उज्जैन में भारी बारिश के चलते सोमवार को सभी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने इंदौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ 24 घंटे में 8 इंच से ज़्यादा पानी गिर सकता है। वहीं उज्जैन, मंदसौर, खरगोन और बड़वानी में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही अति वर्षा से मालवा और निमाड़ अंचल के प्रभावित जिलों में स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित जिलों में स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बचाव एवं राहत कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी एवं बुरहानपुर जिलों में अतिवृष्टि से उत्पन्न जल भराव की परिस्थितियों में स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स द्वारा 89 बचाव कार्य संचालित कर 8,718 नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में भ्रमण के लिए भेजे गए विकास रथ ने शनिवार को ग्राम शिवगढ़, इकलेरा, कानड़, सामगिमाना एवं खांकरी का भ्रमण के दौरान वीडियो फिल्में दिखाई जाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 के लिए जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा को कटनी जिले का रोल प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवास में भारत शासन के निर्धारित मापदंड अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पतालों का संपूर्ण कायाकल्प किया जा रहा है। इन कार्यों के मूल्यांकन हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागली और सिविल अस्पताल कन्नौद में लक्ष्य कार्यक्रम अंतर्गत लक्ष्य राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया। सीहोर में शनिवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची। इस मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की विंध्य क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा पन्ना जिले के पवई बाजार से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में प्रारंभ हुई और कटनी में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इंडियन स्वच्छता लीग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर प्रीति संजीव सूरी ने कहा कि कटनी शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। कहा, यह योजना लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है आशा की किरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का किया शुभारंभ। विभिन्न योजनाओं में आवास से वंचित परिवारों को मिलेगा लाभ। भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता एशिया कप क्रिकेट का खिताब। फाइनल में श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। इंदौर और उज्जैन के सभी स्कूलों में घोषित किया अवकाश। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।